हम्म। अहित अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने कल, ध्यान है? हित वर्ग के संबंध में अपन ने कल पढ़ा था कि हितैषी कोई सदाकाल साथ नहीं रहते, सब वृक्ष पे जैसे पंछी रात्रि को बसेरा करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने हितैषी भी कुछ काल के लिए अपने साथ रहते हैं, पश्चात सब अपनी अपनी गतियों में चले जाते हैं। अलग अलग गतियों से आते हैं और हितैषी अलग अलग गतियों में चले जाते हैं। कुल रूपी वृक्ष पर अनेक दिशाओं से आए हुए जीव कुछ काल तक आयु पूरी होने तक रहते हैं और आयु पूरी होने पर के बाद उस कुल रूपी वृक्ष से सब अलग अलग दिशाओं को अर्थात अलग अलग गतियों को चले जाते हैं। ये तो कल अपन ने पढ़ा ही था। अब आज अपन हित वर्ग के बारे में तो अपन ने कल पढ़ा, अहित वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो अहितैषी है ना, अहित करने वाले माने शत्रु। तो जो अहित वर्ग, वर्ग माने समूह, तो अहितैषी जो है माने शत्रु समूह के संबंध में भी मैं दृष्टांत दूंगा। हितैषियों के बारे में तो मैंने दृष्टांत दे दिया, मित्र समूह के लिए तो कल तक मैंने दृष्टांत दिया ही था। अब आज वो कह रहे हैं कि आज मैं आपको शत्रु समूह के बारे में भी दृष्टांत दूंगा। ऐसा समझना, ऐसा जोड़ना, अर्थात ऐसा समझना। क्या समझना? कि शत्रुओं के प्रति ये हमारा शत्रु है, अहित करता है, ये जो भाव है ये अज्ञान जनित है। जैसे हितैषियों के प्रति ये भाव करना कि हमारे हितैषी ये मित्र है, जिस प्रकार ये भाव अज्ञान है, ऐसे ही अहितकर्ताओं के प्रति ये हमारे अहितैषी है, शत्रु है, ये भाव भी अज्ञान जन्य है। ये दृष्टांत द्वारा आचार्य बतलाते हैं। पढ़ते हैं गाथा अपन। विराधकम कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति तयंगुलम पातयत्पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। पढ़िए। परिकुप्यति स्वयं दंडेन पातयते। मैं पढ़ता हूँ अब, एक सेकंड आप शांत रहना। जब मैं आपको 3 बोलूं तभी आप बोलना। ये बात आप रोज के लिए ध्यान रख लो। आप जब तक मैं 3 नहीं बोलूं तब तक आपको केवल मौन रहना है। विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पादयत्पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। 1 2 3। विराधकः कथम अन्त्रे जनाय परिकुप्यति पातयत्पद्भ्याम दंडेन पातयते। दंडेन होना चाहिए, दंडेन। त्रयंगुलम और दंडेन, देखो हाँ, ये 2 इसमें गड़बड़ है। इसमें एक तो ये एक ना यहाँ रह गया और एक ना यहाँ रह गया, 2 गलतियां इसमें। समझ में आई आपको? कहा ये दंडेन होना चाहिए, दंडेन। ये दडेन नहीं, दंडेन है। और त्रय अंगुलम होना चाहिए, अंगुलम। त्रय अंगुलम, त्रय गुलम नहीं, त्रयंगुलम। आत यत पद्भ्याम, ये तो सही है। दंडेन और त्रयंगुलम होना चाहिए था ये। क्या? क्योंकि वो बोलने में जो याद था वो मैंने कहा ये क्या चक्कर है, यहाँ लिखा कुछ और है, अपन बोल कुछ। हिंदी पढ़ता हूँ मैं। त्रास दिया तब त्रस्त, अब क्यों हंता पर को, अपराधी भी स्वयं झुके हो जब दंड प्रयोग। 1 2
3 आस दिया तवत्र अब बढ़िया बढ़िया। देखो विराध क अपनी विराधना करने वाला, विराध क कथम हंत्रे, कथम हंत्रे माने उस पर भी क्या, हंत्रे माने उस पर भी क्यों वो किया जाए, क्या हंत्रे माने वर्तमान में, विराधक माने जिसने पहले मारा था। अच्छा, विराधका माने जिसने पहले विराधना पहले की थी, और हंत्रे माने जो हंत्र हनन अब कर रहा है। ऐसे जनाय माने मनुष्य के प्रति परिकुप्यति क्यों क्रोध किया जाता है, कथम माने क्यों, परिकुप्यति माने क्रोध किया जाता है। जिसने पहले अपने को परेशान किया था वो व्यक्ति आज अपने को परेशान करने वाले के प्रति क्यों कोप करता है। यही समझ में आपने नहीं आई। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, फिर वो भी आपको जब थप्पड़ मार रहा है तो आप उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, आपने उसको मारा इसलिए मार रहा है। आपने किसी को गाली दी तो वो कह रहे हैं कि अब तुम गाली, उसने तुमको फिर गाली दी तो उसके ऊपर गुस्सा क्यों करना, तुमने दी इसलिए उसने भी दी। तो जैसा तुमने किया वैसे ही तुमको मिला है। तुमको गुस्सा है तो अपने ऊपर करना चाहिए कि मैंने उसको पहले गाली क्यों दी, तुमने पहले उसको दी, तुमने जैसा व्यवहार किया वैसे ही तुमको मिल गया। अब तुमको इसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है, बताओ। मैंने सामने दीवार पे गेंद फेंकी वैसे ही आ गई, अब दीवार से गुस्सा क्यों करूं मैं, फिर मैंने फेंकी थी जितनी प्रेशर से उतनी प्रेशर से उसने वापस रिटर्न कर दी। जैसे हमने किसी के प्रति गाली दी, किसी को मारा, उसने पलट के हमको मार दिया, उसने हमको गाली दे दी। क्या पत्नी ने पति को कहा, पति ने पत्नी को कहा तुमको खाना बनाना नहीं आता है, पत्नी ने पति से कह दिया तुम कुछ काम करना नहीं आता, तो जैसा तुमने कहा वैसे ही तुमको सुनने को मिल गया। तो इसमें गुस्सा क्यों करना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो विराधक है वो दूसरों के प्रति कोप क्यों करता है, ये प्रश्न कर रहे हो कि विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति, विराधक जो है वो दूसरे हनन करने वाले जीव के प्रति कुप्यति को क्रोध क्यों करता है। जैसे त्रयंगुलम पादयद, पादयन पदभ्याम, पदभ्याम माने पांवों के द्वारा, पद भ्याम है ना द्विवचन है, दो पांवों के द्वारा, पातयद गिराने वाला, त्रयंगुलम, त्रयंगुलम नाम का कोई एक यंत्र है, उसको दो पांवों के द्वारा गिराने वाला, स्वयं दंडेन पात्यते, स्वयं ही दंड के द्वारा पात्यते माने गिराया जाता है। देखो ये एक उदाहरण है, कोई यंत्र उस ये यंत्र को कोई नीचे गिराता है तो वो खुद भी गिरता है। जैसे आप कोई चीज को नीचे, आप किसी को कोई चीज को आप मसलने जाओगे तो आपको झुकना पड़ेगा ना, क्या आपको किसी चीज को मतलब उसको कोई किसी को गिराने वाला है तो वो गिराने वाला वो स्वयं भी गिरेगा, मैंने गिराए बिना कोई गिरेगा नहीं, तो पहले गिरना पड़ेगा तो ही गिरा सकते हो। ऐसा ही कह रहे हैं यहाँ पर, कोई यंत्र है जिसको यदि कोई व्यक्ति गिराता है, मतलब उसके उस यंत्र से कोई छेड़छाड़ करता है तो खुद भी पहले स्वयं उसके प्रति छेड़छाड़ होती है। विराधक जिसने पहले अन्य को हैरान किया था, दुख दिया था, ऐसा पुरुष हंत्रे जनाए माने वर्तमान में अपने को मारने वाले पुरुष के प्रति, मनुष्य के प्रति कथम परिकुप्यति क्यों क्रोध करता है। अरे देखो, ट्रायंगुल को पैरों से नीचे गिराने वाला मनुष्य स्वयं दंड द्वारा, ट्रायंगुल के दंड द्वारा नीचे गिरता है क्या, वो खुद ही दंड उसको पहले नीचे गिराता है, फिर वो मतलब उस दंड को नीचे गिराने वाला वो खुद नीचे गिरता है। अब ये कोई यंत्र है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये, किसी को मालूम हो तो बता दो, किसी ने देखा है ऐसा कोई यंत्र, या इसके अलावा और कोई उदाहरण याद है किसी को ऐसा कोई यंत्र है जिसमें वो उसको गिराता है तो खुद भी गिरता है नीचे। चलिए, कथम शब्द
टीका पढ़ते हैं अपन। देख रहा हूँ कौन। संध्या जी पढ़ेंगे आप? जी भैया जी। पढ़िए टीका। एक मिनट। टीका। कथम शब्द अरुचि जी के अर्थ में है। मुझे इसमें आ नहीं रहा भैया। आएगा, मुझे नहीं दिख रहा है। एक मिनट, एक सेकंड है, आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो। हाँ भैया। अब दिख रहा है? हाँ, इसमें बस टीका, नीचे का टीका कथम शब्द अरुचि के अर्थ में है। मुझे श्रद्धा में जचती है नहीं। मुझे बस इतना दिख रहा और नहीं आ रहा नीचे। हाँ, अब आगे पढ़िए। मुझे, हाँ आ गया। झा में नहीं आता। झा नहीं, समझ में। अच्छा, इसमें मतलब कट है कि क्यों परिकोप करता है, अर्थात क्यों सर्व प्रकार से कोपायमान होता है। वह कौन? विराधक, अर्थात अपकार करने वाला मनुष्य किस पर कोप करता है? हनने वाले मनुष्य के ऊपर, अर्थात आप अर्थात सामने अपकार करने वाले लोग पर। संसार में यह सुनिश्चित रीति है कि जिसको सुख या दुख हो देता है, वह उसकी तरफ से उन सुख दुख को पाता है। अतः सामने अपकार करने वाले पुरुष के प्रति क्रोध करना अन्याय युक्त है, अयोग्य है। ऐसा इस कथन का भाव है। यहाँ इस संबंध में दृष्टांत कहते हैं। त्र्यंगुलन इत्यादि। गिराया जाता है, अर्थात किसी के द्वारा भूमि पर पटका जाता है। वह कौन? कोई बिना विचारे काम करने वाला मनुष्य। किसके द्वारा गिराया जाता है? दंड द्वारा, अर्थात हाथ में रखे हुए काष्ठ लकड़ी द्वारा। किस प्रकार स्वयं को गिराया जाता है? किसी की प्रेरणा बिना ही क्या करते हुए? नीचे गिराते, अर्थात भूमि की ओर झुकाते हुए। क्या? झुकाते हुए। त्रिअंगुल को अर्थात 3 अंगुलियों के आकार वाले कूड़ा कचरादि को खींचने वाले यंत्र को किसके द्वारा? 2 पैरों के द्वारा। इसलिए अहित करने वाले, अर्थात प्रीति रहित व्यक्ति के प्रति अपना हित चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष को अप्रीति अर्थात द्वेष नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बढ़िया। क्या कह रहे हैं देखिए। कथम शब्द अरुचि के अर्थ में मतलब मुझे श्रद्धा में बात जचती नहीं है। क्या मेरे को ये बात मतलब मेरे को ये बात ठीक नहीं लगती है कि कोई जीव परिकोप क्यों करता है, यानी क्यों गुस्सा होता है। कौन गुस्सा होता है? कि जो खुद ही अपकार करने वाला आदमी है, वो दूसरे पर गुस्सा क्यों करता है। माने सामने अपकार करने वाले लोग पर क्यों गुस्सा करता है। हम में से कोई, आप में से ऐसा है तो बिल्कुल निर्दोष है, एकदम दूध का धुला है पूरी तरह से। क्यों? कोई हो भाई, इसलिए मैंने पूछ लो। एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई दोष नहीं है इसमें, निर्दोष। निर्दोष यदि वो होगा पूरी तरह से तो वो क्या कहलाएगा? परमात्मा कहलाएगा वो।
अपने को कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कल से, यहीं अपन उसके दर्शन अर्चन कर लिया करेंगे। तो निर्दोष कोई नहीं है संसार में, जितने जीव है सब दोषों से युक्त है। अच्छा, अपने को स्वयं अपन ने कभी किसी का अपकार किया कि नहीं किया? क्यों? कभी हमने आज तक गुस्सा किया कि नहीं किया किसी के प्रति? किसी का बुरा किया कि नहीं? जब हमने किसी का बुरा पहले किया है, तो आज हमारा कोई बुरा कर रहा है तो उस पे हमको गुस्सा करने की क्या जरूरत है? जैसा हमने पहले लोगों के लिए किया है वैसे ही आज हमारे साथ हो रहा है। जो हम करते हैं वही हम भुगतते हैं। हमने जो दुनिया में किया है वही का फल तो हमको मिल रहा है कि कोई नया मिल रहा है? हमने पहले ऐसे काम किए? बताओ, हमने हिंसा की कि नहीं की? चलो, आज तक हमने किसी जीव की हिंसा की कि नहीं? किसी को परेशान दुखी किया कि नहीं किया? कि नहीं किया? अपन ने किसी को नहीं किया। यदि अपन ने आज तक किसी को परेशान दुखी नहीं किया हो तो फिर ये कहा जा सकता है कि भैया यार वास्तव में तुम्हारे को परेशान करना अनुचित है। कि जब हमने किसी को दुनिया में परेशान किया है, हमने भी संसार में किसी को दुखी किया है, तो आज हम भी दुखी हो रहे हैं। अब हमको समझ में आ रहा है कि दुख किसको कहते हैं। क्यों? जब हम जो है जेल में बंद है, तो हमको समझ में आ रहा है ना दुख, जेल में बंद होना किसका नाम होता है? लॉक। हमारा तो बिना लॉक के लॉकडाउन है। जो बेचारे जंगली जानवर होते हैं जिनको कि हम जू में बंद करके रखते हैं, उनका तो असली लॉकडाउन है। हमारे तो कुछ ही समय का है। उनको जन्म भर के लिए हम पिंजड़ों में कैद कर देते हैं अपने देखने के लिए। क्या मिलता है उससे अपने को? देखने जाते हैं हम उनको। क्या देखने जाते हैं? शेर कैसा दिखता है ना, लोमड़ी कैसी दिखती है, भालू कैसा दिखता है। बच्चों को भी दिखाने ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? ले गए कि नहीं ले गए कभी? तो बस आज जानवर तुम्हारे को लॉकडाउन में देख रहे हैं। क्या तुमने उनको किया इसलिए तुम्हारा भी ये हुआ है? खूब दिखाया उन्होंने। अभी चाहे जानवर बोलते नहीं तो वो भी अपने एनिमल पार्क में घूमने निकलते और कहते हैं देखो ये 2 पाँव वाला आदमी यहाँ अंदर है, बहुत परेशान करता है ये, इसलिए अपन ने इन सबको अंदर कर दिया है। क्या सारी सड़कों पे कब्जा कर लिया उन्होंने, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। तो तुमने त्रियंचों के प्रति इतने अनाचार किए, अत्याचार किए हैं, तो तुमको जरा सी उसकी सजा मिली है आज। खूब ज्यादा सजा तो नहीं है ये उसके तुलना में है। तुमने अपने जरा जरा से भोगों के लिए छोटे छोटे जानवरों की इतनी हिंसा की है, तो आज तुम्हारी भी हो रही है। मच्छर होते हैं ना, मच्छर अपने को जरा सा डंक मारते हैं, एक बूंद खून की ले लेते हैं, अपने को इतनी तकलीफ होती है कि अपन उनको मार के उसको मार ही डालता है। उसको मारने के लिए कुछ दवाइयां लगा डाल देते हैं, ऑल आउट। और भी कई चीजें हैं जो अपने को बताना नहीं क्या क्या नाम है उनके, तो लोगों को ही पता चल जाएगा क्या करना चाहिए। तो हमने उनके प्रति इतना सा, उन्होंने हमारे प्रति कितना अपराध किया? केवल उनको भूख लग रही थी, बेचारों का भोजन और कुछ नहीं है, क्या करें, उनकी जिंदगी ऐसी मिली उनको कि उनको अपना खून ही उनका भोजन है। क्या अपने खून से ही वो जिंदा रहते हैं? केड़ी बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। अपना खून ही उनके जीवन रहने का आधार है, तो इसलिए उन्होंने अपना खून पिया। कितना खून पिया उन्होंने? कितना खून पीते हो? कितने लीटर खून है अपने में? थोड़ा बहुत लीटर तो है, उसमें से उन्होंने कितना पिया? 1 बूंद। उसने अपनी खून की 1 बूंद पी और अपन ने उसकी जान ले ली। ले ली कि नहीं ले ली? चींटी अपने घर जरा सी खाने के अंदर बेचारी भूख लगी तो आ गई वो, क्या करे, अब उसको भी कुछ खाने को चाहिए, बेचारी जिंदगी भरी लॉकडाउन में रहती है, तो मीठा देख के कुछ आ गई, हमने उसके ऊपर ऐसी दवाइयां डाल दी जिससे वो मरी जाए।
तो हमने अपराध किए कि नहीं किए तिर्यंचों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, ये बताओ आप। लोग अपने घरों में केमिकल डलवा देते हैं कि कोई भी मच्छर, कोई भी कीड़ा घुसने ही नहीं पाएगा, उसके पहले ही मर जाएगा। तो जब तुमने इतने पाप किए हैं तो आज तुम कंप्लेन करने के अधिकारी कैसे हो गए? वो ये कह रहे हैं, जब तुमने लोगों का धन छीना, जमीन छीनी, जान छीनी, अपमान किया, दीनों का तिरस्कार किया, उनको दुखी किया, जब ये सब काम तुमने किए तो अब आज तुम्हारे प्रति ये काम हो रहा है तो तुम्हें गुस्सा करने की क्या जरूरत है? देखो आराम से, जो अपने किए काम है उनका रिटर्न मिल रहा है। जितनी तेज बॉल फेंकी है बैट्समैन ने, उतने तेज स्ट्रोक लगाया है। क्या जैसा किया है वैसी भर रहे हैं, भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। पूरी मानव जाति ने तिर्यंचों को जीव ही नहीं समझा था। क्या अपने धन के पीछे एनिमल की मास किलिंग कर रहे थे, मास किलिंग। एक एक दिन में हजारों लाखों मुर्गियों को मारना और उससे कमाई करना धन की। और अपन लोगों ने भी ऐसी कंपनियों को धन दे रखा था अपना, कमाओ बेटा, तुम इनसे ही कमाओ, मार के ही कमाओ। दारू बनाने वाले को, मांस बनाने वाले को, अंडा बनाने वाले को, है मछलियां पकड़ने वालों को, अब सब फल भुगत रहे हैं उसका। सारे दुनिया को एक साथ इकट्ठा फल मिल रहा है। खूब किया तुमने, तिर्यंचों को तिर्यंची नहीं समझा। जानवरों की जाने ऐसी लिए जैसे कोई जीव ही नहीं बेचारे। अब आज तुम भी आ जाओ मैदान में। क्या तुम्हारे तो ऐसा समझाएंगे हम कि तुम्हें समझ में आ जाएगी कि दुख क्या होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आपने बहुत संसार में बहुत पाप किए हैं। आप ऐसे कोई प्रकृति से आप ये मत कहो कि आप हमारे को ऐसा क्या किया है भगवान, हमने का पाप कियो जो हमें ऐसो फल मिलियो। तुमने बहुत कियो है, तुमने कोई कम नहीं कियो है, तुमको दिख नहीं रही हो, कियो तो बहुत है तुमने। क्या तुम अपने जिंदगी में कभी झांक के देखना कि तुमने किसी के प्रति अपकार किया कि नहीं किया। इसलिए अपकारी के प्रति भी द्वेष बुद्धि करना बेकार है, क्योंकि तुम खुद भी कोई बड़े अपकारी नहीं हो। द्वेष करना हो तो सबसे पहले अपने खुद के पाप से करो। खुद के पाप से तो घृणा नहीं है, और दूसरा कोई कुछ कर रहा है उससे घृणा कर रहे हो। अब आगे क्या कहते हैं देखो, संसार में सुनिश्चित रीति है, जो जिसको सुख देता है वो उसकी तरफ से सुख पाता है, जो जिसको दुख देता है वो उसकी तरफ से दुख को पाता है। ये जितनी ये हुई है, क्यों अपने हिंदुस्तान में भी खैर अपन लोग भी उसका फल भोग रहे हैं, सब मिल बांट के। अपन ने भी कुछ किए पहले, परंतु ये वास्तव में तिर्यंचों के प्रति किए गए अत्याचार का फल है। ये जिंदगी खा आदमी को, बेचारों को कैसा तड़पा तड़पा के और ऐसे दुख, ऐसे ऐसे कष्ट दे रहा है। तो जैसा करेगा वैसी तेरे प्रति होएगा। तूने उनको पीड़ित किया है, वो तेरे को पीड़ित करेंगे। जो जिसको सुख या दुख देता है वह उसकी तरफ से उन सुख और दुख को पाता है। अतः सामने अपकार करने वाले पुरुष के प्रति क्या करना, क्रोध करना अन्याय युक्त, अयोग्य है, क्योंकि हमको अपने किए का फल मिल रहा है। इसमें कुछ भी क्रोध करना योग्य नहीं है, क्योंकि हमने जो बोया है वही हमको मिल रहा है। हमने पेड़ बबूल का बोया है, तो बबूल का पेड़ बोया है, वही बीज बोए, बीज बबूल का, तो बबूल का बीज बोया है तो बबूल ही तो आएंगे। क्यों? बबूल आने पे गुस्सा करें तो योग्य क्या? बबूल क्यों आ गया? अरे बबूल ही आएगा, बबूल बोगे तो। पाप करोगे तो पाप का फल पाप ही मिलेगा। किसी के प्रति अपकार किया है तो तुम्हारा भी अपकार होएगा ही। क्या? दुखी करने का फल दुखी होना ही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए सामने वाले अपकार करने वाले आदमी के प्रति क्रोध करना अयोग्य है, न्याय नीति रूप नहीं है, ऐसा इस कथन का भाव है। तुमने आज किसी को, तुम्हारा जो भी कोई अपकार कर रहा है ना, ये समझ के चलो कि तुमने कभी इसके प्रति अपकार किया है, इसलिए आप उसके ऊपर क्रोध बिल्कुल मत करो, बल्कि ये सोचो कि हमारे किए कर्मों का फल मिल रहा है, और अब यदि हम इस पे क्रोध नहीं करेंगे
तो हमारे कर्मों की निर्जरी होगी। यदि हम इस पे क्रोध करेंगे अन्याय, तो ये अन्याय है, अनिति है, क्योंकि हम अपने पाप के फल को स्वीकार नहीं कर रहे और इसके फल में फिर नए पाप बांधेंगे, उसका फल फिर दुख भोगेंगे। अब आगे क्या कहते हैं देखो, गिराया जाता है, कौन, किसके द्वारा, अर्थात किसी के द्वारा भूमि पर पटका जाता है। कौन पटका जाता है? कोई बिना विचारे काम करने वाला मनुष्य पटका जाता है जमीन पे। किसके द्वारा गिराया जाता है? दंड द्वारा, अर्थात हाथ में रखे हुए काष्ठ लकड़ी द्वारा। किस प्रकार? स्वयं गिराया जाता है, किसी की प्रेरणा भी नहीं। क्या करते हुए? नीचे गिराते, अर्थात भूमि की ओर झुकाते हुए। क्या झुकाते हुए? त्रयंगुल को, अर्थात 3 उंगलियों के आकार वाले कूड़ा कचरा आदि को खींचने वाले यंत्र को। किसके द्वारा? 2 पैरों के द्वारा। क्या है? कोई यंत्र है, 2 पैरों से अपन ने उसको नीचे गिराया, मतलब खींचा, तो वो जो उसको गिराता है तो वो उसको भी गिरा देता है। यानी जो उस यंत्र को क्या करता है, भूमि की ओर झुकाता है, तो वो झुकाने वाले को भी क्या करता है, नीचे झुका देता है। ऐसा कोई यंत्र है। वैसे अपन देखो, कचरा पेटी होती है ना आपकी, कचरा पेटी को आपने पांव से करा तो वो ऊपर उठती है, तो आपने पांव से करा, उसको ऊपर उठाया, फिर आपको नीचे झुक के उसमें कचरा डालना पड़ेगा। तो ऐसे समझ लो कोई चीज है जिसको आप पांव से मारोगे तो वो आपको भी नीचे कर देगी, ऐसी कोई वस्तु है। इसलिए अहित करने वाले अर्थात प्रीति रहित व्यक्ति के प्रति अपना हित चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष को अप्रीति अर्थात द्वेष नहीं करना चाहिए। क्या पहले ये बताया था कि मित्रों के प्रति राग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सब कुछ काल तक ही रहने वाले हैं साथ में, बाकी सब अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो शत्रु है उनके प्रति भी द्वेष नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये हमारे किए गए पाप कर्मों का फल है, बेचारे वो तो निमित्त मात्र है। वास्तव में हमने पहले इनका अपकार किया था, इसलिए आज ये हमारा अपकार कर रहे हैं। इसलिए इनको अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए, इनको ही मानना चाहिए था ये हमारे किए गए कर्मों का फल लेने में निमित्त मात्र है। समझ में आ रही? अब समझ में आया? कोई प्रश्न किसी को यहाँ पे कुछ? सिद्ध जैन, सिद्ध जैन कौन है? सिद्ध, सिद्ध जैन नहीं। आशीष जी जैन गुना पढ़िए भावार्थ। मनुष्य मिट्टी खोदने अथवा कचरा खींचने के लिए प्रचलित त्रयंगुल को नीचे कहाँ से हाँ सही है, नीचे पटकता है, नीचे पटकता है, तब उसे स्वयं को भी झुकाना पड़ता है। कारण झुकना तब उसे स्वयं को भी झुकना पड़ता है। सॉरी सर, एकदम घबराहट सी होती है। नहीं आराम से। अरे यहाँ किसके लिए झगड़ा, घबरा रहे हो? कारण कि उसका दंड अथवा अर्थ छोटा होता है। वह युक्त को नीचे पटकता है तो त्रयंगुल को, वो क्या लिखा है? त्रयंगुल को, त्रियंग को का दंड भी उसको नीचे पटकता है। इसी प्रकार यदि तुम किसी को दुखी करो या दूसरों को तुमको दुखी करे और उस पर क्रोधाधिक हो या यह कितना अन्याय है। कारण कि संसार में यह बात सुनिश्चित है कि जो कोई मनुष्य दूसरे को सुख या दुख देता है उसको अन्य के द्वारा सुख या दुख प्राप्त होता ही है। इसलिए अपना हित चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष को अहित करने वाले व्यक्ति के प्रति अप्रति आस्था अवस्था अथवा देश करना योग्य नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने कोशिश की तो अच्छा हुआ ना। देखो है
डर लगता है थोड़ा। वो तो क्या है, मैं रितिका है ना आरोन से, हाँ। उसके द्वारा ये कांटेक्ट हुआ है मेरा। अच्छा अच्छा। तो थोड़ी सी घबराहट सी रहती है कि पहली बार जुड़े ना। हाँ नहीं नहीं, कोई इसी प्रिकॉशन पूछती थी मैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सभी आपके जैसे ही, हम भी ऐसे ही है, इसमें कोई बात नहीं। नहीं, नहीं। हाँ है ना। आप तो जब भी बोले आप तो बिल्कुल बेहिचक बोला करो। सर थोड़ी डर लगता है। सर एक बात है कि कल आपने बोला था, रात की क्वेश्चन में था मेरा हम्म। कि पूछ सकती हूँ अभी हाँ कि बोलिए, रात। यदि क्या, हाँ बोलिए, रात में पूछ लेना, शाम की क्लास के क्वेश्चन ठीक है, हाथ खड़ा ठीक कर है, देना, ठीक पूछ लेना, है ना। है। ओके, ओके, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहे हैं। मनुष्य मिट्टी खोदने अथवा कचरा खींचने के लिए ट्रायंगुल को नीचे पटकता है जमीन पे, तब उसे स्वयं को भी झुकना पड़ता है, कारण कि उसका दंड हत्था छोटा होता है। वह ट्रायंगुल को नीचे पटकता है तो ट्रायंगुल का दंड भी उसको नीचे पटकता है। इसी प्रकार, ये तो उदाहरण है, इसी प्रकार यदि तुम किसी को दुखी करो और दूसरा कोई तुमको दुखी करे और उस पर क्रोधित हो, ये कितना अन्याय है भाई। तुमने जो किया वही तो तुमको मिला है ना, तो इसमें इसमें अन्याय क्या हुआ है। तो इसलिए उस पर क्रोधित करना ये गलत बात है, ये अन्याय है। तुमने किसी को दुखी किया और दूसरा कोई तुमको दुखी करे तो ये तो न्याय हुआ ना, इसमें क्या गलत हुआ बताओ। अब तुम जो है सामने वाले के प्रति क्रोध कर रहे हो, तुमने 10 गाली समझ लो अपने किसी को दी, इष्ट को, उसने भी तुमको 10 दे दी, तो अब तुमको क्रोध क्यों करना चाहिए। तुमने 10 दी थी ना, उसने भी 10 दी है, तो इसलिए क्रोध करना अन्याय है। कारण कि संसार में बात सुनिश्चित है। देखो ये कितना बढ़िया न्याय दिया। क्या न्याय दिया कि जो कोई मनुष्य दूसरे को सुख या दुख देता है उसको अन्न के द्वारा सुख या दुख प्राप्त होता ही है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वही भोगोगे। जो तुमने पूर्व में अच्छे किए तो अच्छा भोग रहे हो, बुरा किया तो बुरा भोग रहे हो। कोई भी किसी के साथ कोई गलत नहीं होता, संसार में किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। जो जैसा कर रहा है वैसा फल भोग रहा है। आज आप किसी को दुखी कर रहे हो तो कल आप दुख पाओगे। पहले अपने किसी को दुख दिया था, आज दुख भोग रहे, पहले सुखी किया था, आज सुख भी भोग रहे। ऐसा नहीं है दुख के साथ ही, सुख के साथ भी ऐसे ही है। पहले अपन ने पूर्व में कोई थोड़े अच्छे काम किए हैं, किसी को जो है संसारी जीवों को सुखी करने के भाव किए हैं, तो आज अपने उसके बदले में सुख मिल रहा है। किसी को हमने भोजन कराया है तो आज हमें घर पे बैठ के भोजन मिल रहा है। किसी को हमने औषधि आदि दी है तो आज हम निरोग बैठे हैं। किसी को हमने रहने के लिए कोई स्थान दिया तो आज हमको छत है। ऐसा हमारे पुण्य का उदय है। जो कोई मनुष्य दूसरे को जैसा देता है वैसे उसको उससे मिलता है। जो सुख देगा सुख मिलेगा, दुख देगा दुख मिलेगा। जो कोई मनुष्य दूसरे को सुख या दुख देता है उसको अन्न के द्वारा सुख या दुख प्राप्त होता ही। इसलिए आप यदि अपना हित चाहते हो तो अहित करने वाले के प्रति भी द्वेष मत करो। ये आपको एक बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं कि आपका कोई शत्रु भी हो उसके प्रति भी क्रोध मत करो। क्रोध नहीं करोगे तो उसका भी शत्रुता का भाव चला जाएगा, और दूसरी बात आपके भी जो बंधे हुए कर्म थे वो उदय में आके खिर जाएंगे। और यदि क्रोध करोगे तो क्या होगा बताओ, क्या होगा। तुम 10 गाली दो, 20 देगा, फिर 20 देगा, वो आप 40 दो, 80 देगा, बढ़ता जाता है। क्या होता है, पहले वाणी की चलती है, वाणी की, फिर धीरे धीरे वाणी से काय में आ जाती है, काय में आ जाती है, हाथ पैर में आ जाती है। फिर हाथ पैर की घर में जो कुछ पड़ा होता है उस पर आ जाती है। फिर और लड़ने लग जाते हैं, फिर कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं, और ज्यादा गुस्सा आता है तो एक दूसरे को मारने की सोचने लग जाते हैं, मुंह नहीं देखना पसंद। ये सब संसार में क्रोध की जैसे जैसे आप क्रोध करोगे तो उल्टा ऊपर से आपको उसका फल सामने वाले के प्रति भी खूब मिलेगा। इसलिए आप पहले ही स्थान पे आपने क्रोध छोड़ दिया तो वही बात खत्म हो जाएगी। और दूसरा, आपने अपना भी तो हित किया कि नहीं किया। आपने क्रोध नहीं करके किसका हित किया बताओ। आपने अपनी आत्मा का भला किया कि नहीं किया भाई। आप गुस्सा नहीं करके आप अपना खुद का हित कर रहे हो। आपका खून भी नहीं जलेगा, ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे नहीं होएगा, शांति बनी रहेगी और कर्म भी नहीं बंधेंगे।
सब तरफ से फायदा ही फायदा है। गुस्सा करके क्या मिला आज तक किसी को? कुछ मिला है क्या? बताओ, गुस्सा करके किसी को कुछ मिला है? अपन अपने घर में 4 जने रहते हैं और इसने हमको नीचे दिखा दिया, तो यहाँ कौन सा बहुत बड़ी यहाँ सभा लगी हुई है? यहाँ पे 10-20 हजार लोग बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि तुमने इन्होंने हमारा, इसने मेरे को नीचा दिखा दिया, इसने मेरे परिवार को नीचा दिखा दिया, इसने मेरे कुटुंब को नीचा दिखा दिया, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरे ससुराल वाले को, मायके वालों को ऐसा कह दिया, ऐसा ससुराल वाले ऐसा है। अरे इससे कुछ नहीं होने वाला है। कौन किसका नहीं है भैया, कौन किसका है। इसलिए तुम ये सब बातें छोड़ दो और ये व्यर्थ के क्रोधादि भाव करना छोड़ दो, अपना हित चाहते हो तो। द्वेष करने से आज तक किसी का कोई लाभ नहीं हुआ है, क्रोध करने से आज तक कोई का लाभ नहीं हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। गुस्सा करने से किसी को फायदा हुआ आज तक? बताओ, आपने गुस्सा किया हो तो कोई आपको पैसे कुछ मिला उसके बदले में? पैसे मिले? क्यों? हमने किसी को गाली दी, गुस्सा किया उसके प्रति, तो उसने खूब पैसे की बरसात करी अपने को। क्या लाभ होता है मेरे को? चलो इतने सारे लोग हैं, ये बताएं एक भी जना गुस्सा करने के 5 लाभ बताओ। 5 ज्यादा हो गए? हाँ, दो ही बता दो, चलो दो। क्रोध के 2 लाभ कोई भी नहीं? अरे कोई तो बताओ, गुस्सा करते हैं कि नहीं करते? तो लाभ क्या है उसके? बिना लाभ की कर रहे हैं। क्या फायदे हैं उसके? एडवांटेज नंबर 1, अरे कोई नहीं बोल रहा है। जब कोई लाभ ही नहीं है, हाँ बोलिए अखिलेश जी। नरक जाने की पात्रता बढ़ती है फिर। काय की? नरक जाने की। नरक जाने का तो ठीक है, तो नरक जाना कोई लाभ तो ही नहीं हुआ, हानि है ना। लाभ क्या है? लाभ, लाभ कुछ नहीं है, फिर भी जीव कर रहा है। लाभ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी जो है अपनी आदतों से वशीभूत गुस्सा करता रहता है जबरदस्ती। नहीं, पर कई बार तो व्यापार में ऐसे किसी से पैसे लेना हो तो यदि चमका के आते तो पैसे मिल जाते हैं। चमका के पैसे सामने वाले का होंगे तो ही देगा ना वो। उसको चमका भी दोगे तो अंदर में क्रोध बांध लेगा, और कभी ज्यादा ताकतवर हुआ तो वो अपन ने उस पर करती क्रोध किया, वो अपने को ही चमका देगा, जिंदगी ले ले। कभी कभी अब आदमी बदला ले सकता है। बदला लेने, और जब तक अपन पावरफुल है तब तक ठीक है, जिस दिन उसके बाद ताकत आई तो लोग जान ले लेते हैं, सिर्फ पैसे के कदर होती है। खतरनाक है सब काम जिंदगी में। ये सब क्रोध जो है, क्रोध तो देखो जीव अब मतलब वो एक बात और है कि असली गुस्सा और गुस्सा दिखाने में भी अंतर है ना। असली गुस्सा होना वो अपना घात करने वाला है, क्रोध का प्रदर्शन है उसके प्रति। वो क्रोध वैसा नहीं है, क्योंकि हम उसके प्रति भी, हम गुस्से को तो बिल्कुल अंदर दबाए रखते हैं। हमारा लोभ कषाय बोलती रहती कि पैसे निकले इससे, बाकी अपने को क्या करना। तो वह लोभ कषाय है, क्रोध नहीं। और गुस्सा करना मैंने यहाँ तो असली गुस्से की बात है, कि जो असली गुस्सा है जिससे अपनी आत्मा जलती है, अपनी आत्मा खुद दुखी होती है, वो जो है वो दुख का कारण है कि नहीं है? उससे कुछ लाभ हो तो बताइए। कोई लाभ नहीं, फिर भी जीव कर रहा है तो ये उसका अज्ञान है। अब देखो अब आगे क्या कहते हैं। अंकिता जी बाकलीवाल, हाँ बोलिए, पढ़िए। यहाँ शिष्य पूछता है, हाँ, वार्षिक जो है मेरी ना आवाज, आपका। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अच्छे से हमको। यहाँ शिष्य पूछता है कि हित और अहित करने वालों के प्रति राग द्वेष करने वाला क्या करता है? पढ़िए और आगे। द्वेष करने वाला पुरुष अपना क्या अहित कार्य करता है जिससे राग द्वेष करने योग्य नहीं, ऐसा उसे उपदेश दिया जाता है। हाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ शिष्य पूछता है कि हित और अहित करने वालों के प्रति राग द्वेष करने वाला क्या करता है। मैंने हमारा ऐसा कौन सा बुरा हो गया है? स्त्री के प्रति राग करने से क्या बुरा हो गया? कोई बुरा हुआ है? और शत्रु के प्रति द्वेष करने से हमारा क्या अहित हो गया है, जिससे कि आप हमको राग द्वेष करने का मना कर रहे हो?
ये बताओ आप, मैंने आप ये समझाओ हमको कि हम यदि राग द्वेष कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या बुरा हो रहा है? अभी समझ लो, कई लोग कहते हैं कि साहब अपन क्या गलत कर रहे हैं? पत्नी है राग करने की वस्तु है, इसलिए उससे राग कर रहे हैं, शत्रु है उससे द्वेष कर रहे हैं। क्यों? इसमें कोई गलत है? ये नहीं करें, हैं? स्त्री धन आदि के प्रति राग नहीं करे तो ये बल्कि लोग तो कहते हैं भाई, बल्कि और तो उससे तो राग करना चाहिए। क्या राग क्यों नहीं करना चाहिए? राग राग नहीं करना ऐसा लगता है कि वो अनुचित है, राग करना उचित है। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रश्न किया उन्होंने कि भाई ये राग द्वेष नहीं करना, ऐसा उपदेश क्यों दे रहे हो? हमको तो दुनिया में ही लगता है, लोग तो कहते हैं अरे हैप्पी एनिवर्सरी, आज कहाँ गए, राग किया कि नहीं किया? तो ना राग करने का उपदेश देते हैं दुनिया, राग करना चाहिए, राग की वस्तु है तो राग करेंगे। क्या लोक में यही माना जाता है ना कि भाई जो है धन आदि स्त्री आदि ये सब राग करने की वस्तु है, इनसे राग करना चाहिए, इनसे प्रेम करना चाहिए, क्या इनके प्रति प्रीति करना चाहिए। अभी किसी भी स्त्री से पूछो आप कि क्यों तेरे राग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन कहेगी कि नहीं करना चाहिए? कोई कहेगा ऐसा कि नहीं करना चाहिए है? बल्कि ये कह दो तुमसे राग नहीं करना चाहिए भैया, तुम राग की वस्तु नहीं हो, तो कल से खाना मुश्किल हो जाएगा अपना। क्या इसलिए अपन तो बल्कि ये कहते नहीं बहुत बढ़िया सब राग, हम तो तुमसे बहुत राग है, तुमको हमसे राग है, सब एक दूसरे के प्रति राग बताते हैं। अब यहाँ शास्त्र में कुछ और ही कह रहे हैं, राग द्वेष नहीं करना चाहिए। और घर गृहस्थी में हम कहते हैं हम सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत राग रखते हैं, बहुत परस्पर में हमारी प्रीति है, ऐसी प्रीति है दुनिया में किसी की है ही नहीं। क्या हर व्यक्ति को अपना जो स्नेह है वो ऐसा लगता है कि वो तो सोधर इंद्र का भी सचिन रानी से क्या होगा, जैसा हमारा अपनी पत्नी के प्रति स्नेह है। तो इसलिए संसार में सब जीव राग करते हुए अपने को बहुत सौभाग्यशाली, और लोग एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर भी लोगों को रियल लॉकडाउन की बधाई दे रहे हैं। लॉकडाउन तो हमारा तभी हुआ था जिस दिन हमारी शादी हुई थी, उस दिन हम लॉक हो गए थे, और डाउन तो हो ही रहे रोज के रोज। तो क्या है, लॉकडाउन तो विवाह का दिन था, बाकी तो लॉकडाउन 10 दिन का है, लेकिन एक लॉकडाउन तो हो ही चुका है, लेकिन उसकी लोग बधाई देते हैं। बोलो बधाई देते हैं कि नहीं? उस दिन क्या हुआ था कि साहब बंधन में एक जो है सप्त बंधनों में बंधे थे, तो बंधनों में बंधे थे, यही तो दुनिया कह रही है। दुनिया भी कौन सी कह रही है कि उस दिन मुक्त हुए थे? मुक्त तो थे, और उस दिन क्या हुआ, बंधन में उस दिन बंधन में बंधे थे कि बंधन से मुक्त हुए थे। बताओ हम मुक्त हुए कि बंधन में आए हैं? लेकिन हम बंधन की बधाई दे रहे हैं एक दूसरे। एक तरफ भगवान के निर्वाण कल्याणक की और दूसरी तरफ हैप्पी एनिवर्सरी। अब समझ में नहीं आता कि भगवान के मोक्ष होने की भी दे रहे हैं और ये बांधने की भी दे रहे हैं। भगवान मोक्ष हो गए, बोलो साहब मोक्ष हो गए, मुक्त हो गए, वो तो मुक्त हो गए, तो ये तो बंधा ना, तो जो बंधा उसको काहे के लिए दे रहे हैं? हमारे एक दूर के एक रिलेटिव है, वो हमको मैसेज भेजते हैं, आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है, साथ में आपकी आज जो है एनिवर्सरी है, दोनों की बधाई है। एक मुक्त हो गया उसकी बधाई और एक बंधा उसकी बधाई, तो तुम तो दोनों को एक जैसा गिन रहे हो हैं। मतलब शादी में भी बैंड और मरे के भी बैंड, तो खैर ठीक है, आप कह सकते हो बैंड तो दोनों में आते ही है पंडित जी, उसमें कौन सी नई बात है, शादी में भी बैंड आते हैं, मरे में भी बैंड आते हैं, ठीक है बैंड तो आते हैं, लेकिन दोनों में गीत भी एक से बजते हैं क्या? शादी में बजता आज मेरे यार की शादी है, मरे में भी बगी होगा, दो अभी कोरोना से कोई मरे तो आज मेरे यार की शादी। अभी एक काम करो, ऐसी बिल्कुल सुनसान में बैंड तो बजवा नहीं सकते तुम, एक धुनी निकाल दो, कोई मरे की लाश निकले और अर्थी के सामने निकलवाओ, आज मेरे यार की शादी है। लोग तुम्हारे को नहीं कहे, बोले महा दुष्ट है, अपने पिताजी के मरने में ये गाना बजवा रही है। क्यों? तो दोनों चीजें अलग अलग है भैया, मरने की चीज अलग होती है और शादी की चीज अलग होती है। अलग होती है कि नहीं होती है? तो मुक्ति अलग होती है, मुक्ति अलग होती है, मैरिज एनिवर्सरी अलग होती है, मोक्ष अलग होता है, दोनों का सुख अलग अलग है। एक वीतराग सुख है, एक राग रूप दुख है। एक को सुख हमने मान रखा है
और एक सुख सच्चा है। समझ में आ रही ना बात, अंतर है। ये सब सांसारिक चीजें ही है। हम लोगों ने कुछ काम धंधा नहीं तो यही काम बना रखा, सबकी एनिवर्सरी लिख रखी है, एक रिमाइंडर डाल रखा है, सुबह तो रिमाइंडर आ जाता है, फोन आता है, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे। अब अपन क्या करें इसमें, मतलब अपन उनसे ले पहले तो बर्थडे की विश और फिर उनको भी देने की याद रखो। तो अपन भी एक कैलेंडर बनाओ, वहां में रिमाइंडर डालो। और मैं कहता हूँ बर्थडे, तो बर्थडे भैया बर्थडे की बधाई काय की, ये तो सामने दिख रही है कि हम बर्थ से ही पैदा हुए हैं, कोई दूसरे कोई तरीके से तो हुए नहीं। जितने हुए हम सब योग्य रीति से उत्पन्न हुए बच्चे हैं, कोई टेस्ट ट्यूब वाला तो बच्चा है नहीं। तो इसलिए अब इसके अंदर हमको बधाई किस बात की है, हम बर्थ तो एक ना एक दिन हुई है, किसी न किसी दिन तो हमारा जन्म हो गई ना। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई हम 29 फरवरी वाले हैं जो 4 साल में एक बार हमारा जन्म आ गया हो तो समझ में आए कि हाँ यार 4 साल में ही आ गया इनका, इसलिए थोड़ी दुर्लभ बात है। बाकी सब सहज चीजें हैं, लेकिन हम पता नहीं क्या करते रहते हैं। देखो केवल राग द्वेष करना सुबह से शाम तक, कोई धंधा पानी नहीं है। और कोई बस जेल में डाल दिया आदमी को, घर में बंद कर दिया तो भी वही राग द्वेष की प्रवृत्ति, घर से बाहर निकाल देंगे तो भी राग द्वेष। कषाय किए बिना आदमी को मजा ही नहीं आता। तो यह प्रश्न कर रहे हैं पंडित जी से कि पंडित जी क्या दुख क्या है, आचार्य देव ये बताइए कि ये राग द्वेष से अपना क्या बुरा होता है जिससे आप राग द्वेष नहीं करने योग्य ऐसा उपदेश दे रहे हो। ये प्रश्न है, समझ में आया प्रश्न सबको, क्या प्रश्न है? अनिता जी, अंकिता जी एक बार प्रश्न बता दीजिए, अपने शब्दों में बता दो आप प्रश्न क्या है। बाकलीवाल जी। हाँ, आगे पढ़ना है। नहीं आप केवल इतना बोलो प्रश्न क्या है, यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने। यहाँ मतलब उन्होंने पूछा है कि आप राग द्वेष क्यों कर रहे हैं, मतलब जो आपका हित करने वाला है उसके प्रति आप राग क्यों कर रहे हैं, जो आपका हित करने वाला है उसके प्रति आप द्वेष क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा मतलब प्रश्न शिष्य ने पूछा कि ऐसा करना गलत है क्या। राग द्वेष करना क्यों योग्य नहीं है, ये शिष्य हाँ, प्रश्न कर रहा है। बिल्कुल। इसका उत्तर आके देंगे, है ना। हाँ, ठीक, पढ़ता हूं मैं, गाथा में पढ़ता हूं फिर अपन पढ़ेंगे बाद में। यहाँ आचार्य समाधान करते हैं। राग द्वेष द्वयी दीर्घम नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीव संसाराब्दो भ्रमत्यसो। पढ़ेंगे आप लोग, पढ़िए, 1 मिनट रुकना, मैं जब तक नहीं बोलूं तब तक कोई मत। 1 2 3 फिर बोलता हूं मैं एक बार। राग द्वेष द्वयी दीर्घम नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीव संसाराब्दो भ्रमत्यसो। पढ़िए 1 2 3। कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसारब्दो भ्रमस्तस्यो। आप लोग भी सब संस्कृत के जानकार हो रहे हैं धीरे धीरे। देखो अब हिंदी पढ़ते हैं अपन। राग द्वेष रस्सी बंधा भवसर घूमे आप आत्म भ्रांति वश आप ही सहे महासंताप। 1 2 3। अंते बसे आप ही बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये एक काम करना, आप लोगों इतना आपका स्वर वगैरह सब अच्छा है तो आप इसको याद करना। ऐसे यदि आपको याद होता हो तो इष्टोपदेश की 50 गाथाएं, 50 है केवल, ज्यादा नहीं, 50 दो याद करना आपको। छड़ाला याद है आप में से किसी किसी को? किस किस को याद है, हाथ खड़ा करना है। पूरी छड़ाला।
प्रीति पंचोली जी, अशोक जी, निकिता रितिका, सुरेंद्र जैन, रिंकल जैन, अनु वेद, अंकिता बाकलीवाल जी, संपत जैन, इन लोगों को याद है। और कोई? सब जगह के लोग आ गए इसमें। अंशुल झांझरी जी को भी याद है, बहुत बढ़िया। आदि कुमार, उनको भी याद है, नागपुर। और बाकी लोगों को याद नहीं है ना। शीला जी को भी याद है, शीला जी ने अपना हाथ ऐसे ही खड़ा कर दिया। उनकी मम्मी को, लड़की ने हाथ नहीं खड़ा किया, मम्मी ने याद नहीं करी उनको, मतलब। बस इतने ही लोग। चलो, बाकी लोगों को याद करने का ये होमवर्क है, समझ लो। 6 ढाला याद करो भाई, बहुत बढ़िया है। 6 ढाला एक एक ही करो, कम से कम 6 याद नहीं होती तो। कीर्ति जी, आपने याद नहीं की अभी? मम्मी को तो याद है आपकी? याद है, वो डेली नहीं पढ़ती ना तो भूल जाती हूँ। 4 तक तो अच्छे से याद है, फिर 5वीं 6वीं 5वीं भी याद है, मतलब पक्की नहीं है। अब मैं डेली बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो इसलिए पढ़ा रही हूँ कि मुझे भी पक्का हो जाए। हाँ, एक एक ढाल रोज बोल लिया करो, तो 6 ढाल 6 दिन में बोलोगे तो याद रहेगी। हाँ, है कि नहीं? बहुत बढ़िया है, 6 ढाला तो बहुत जोरदार है। हाँ। नेहिल जी, आपने याद की नहीं की? दूसरी ढाल याद है, पूरी याद नहीं है। अच्छा। पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं। नहीं तो रोज पढ़ा करो ना, एक सुबह सुबह कुछ एक पाठ रोज बोला करो, उसमें 6 ढाला का एक ढाल रोज कर लो, तो आपको रोज याद रहेगी। 6 दिन में 6 ढाल हो जाएगी, और 1 महीने में 5 बार पाठ हो जाएगा, तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं। ये सब चीजें याद करने की। पर भूल गए। हाँ। अर्पिता जी, याद की? आप तो एग्जाम दी थी ना? वही याद है, हैं? पहली और दूसरी ढाल ही याद है बस। पहली और दूसरी। अच्छा, किस किस को, 1 मिनट, किस किस को एक भी ढाल याद है, वो बताओ। जिनको एक भी ढाल याद है, कोई सी भी। सबके पहले मैं हाथ नीचे करता हूँ, 1 मिनट, वापस से हाथ खड़ा करना, जिनको एक भी ढाल याद है। हाँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने एक भी याद नहीं की। एक तो क्या है कि थोड़ा सा सिस्टम सीखना पड़ेगा बाकी लोगों को। रजत जी, एक ढाल। फर्स्ट वाली सर थोड़ी थोड़ी याद है, पूरी नहीं है सर अच्छे से। करो अच्छे से, कब करेंगे? हाँ। जीवन पूरा हो जाएगा अपना बस थोड़े दिनों में। याद करने की शक्ति भी एक टाइम रहता है, एक टाइम जिंदगी में याद भी एक सीमा तक होती है, बाकी फिर याद नहीं होती। इसलिए जब याद कर सकते हैं तब याद करना चाहिए। क्या बाकी फिर क्या करेंगे, नहीं तो। रोज एक एक ढाल एक एक बार बोलो कम से कम, और क्या है। हाँ सर। एक एक ढाल रोज एक एक बार देख के ही बोल लो। महीने भर तक एक ढाल पूरी देख के बोलो, याद हो जाएगी। हर एक एक महीने एक एक ढाल बोलो, 6 महीने में 6 याद हो जाएगी आपको। क्या नहीं तो अब अपने पास क्या है, बहुत जीवन में समझना चाहिए, अपनी उल्टी घड़ी दौड़ रही है। ये जो है ना, ये जो अवसर आया ना, ये अपने को चेताने के लिए आया, समझ लो कि अब बस अपने को चेत करने आया कि जीव चेत जा। क्या मृत्यु ने मानो अपने को एक प्री इंटीमेशन वार्निंग दी है। जैसे दूत आता है ना, दूत, ऐसे दूत आया है अपने को कहने के लिए कि समझ जाओ थोड़े दिनों में, नहीं तो हम तुमको लेके जाने वाले हैं, इसलिए पहले ही समझ जाओ, जो कुछ काम करना है वो कर लो। क्या भूकंप आने के पहले प्री चेतावनी होती ना, ऐसी चेतावनी है ये सब। नहीं समझे तो नहीं समझे, नहीं तो समझ जाए तो बहुत अच्छा है ना। टाइम थोड़ा सा निकाल लो इसमें।
हाँ सर। बाकी लोग भी याद करना, और तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो खैर अब जिनको याद है उनके लिए एक बात कहना था मेरे को, कि जिनको याद है ना, वो कम से कम दूसरी भी चीजें याद करे। वो स्टोपदेश भी याद करे। स्टोपदेश भी बहुत बढ़िया ग्रंथ है। जैसे छेड़ाला अच्छा रुचिकर है ना, ऐसे स्टोपदेश भी है। पिक्चर के गाने याद है कि नहीं किसी को? सब याद होंगे तो और क्यों? तो वो सब बंद करो, अब याद करना देखना, और इसको देखो थोड़ा सा। सुख शांति का कारण यही है। देखो ये बहुत वैराग्य परक ग्रंथ है, और ये अपने को बारंबार प्रेरणा दे रहा है कि हे जीव, तू क्यों राग द्वेष करता है, जिससे तू संसार में घूमता है खुद ही। राग द्वेष रूपी रस्सी से तू भव संसार में घूम रहा है, अपनी भ्रांति से तू स्वयं ही दुख भोग रहा है। प्रेम से समझा रहे हैं। ये अच्छी वाणी है, एकदम भगवान जिनेन्द्र की वाणी अपने मुख में कंठ में हो, इससे बड़ी सुख की बात और कोई नहीं होगी। ममता जी याद किया आपने? नहीं याद तो है, पर वो भूल जाती हूँ बीच बीच में। एक एक लाइन, अगर एक एक शब्द कोई बताता है तो याद आ जाती है, नहीं तो ऐसे ओरल ही नहीं याद है पूरी, पहली डाल के अलावा। आपकी बड़ी सिस्टर अनीता जी, उनको फिर भी खूब याद है, और आपकी मम्मी तो एक्सपर्ट है। हाँ। बढ़िया। चलिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं अपन। कहाँ गए बाकलीवाल जी हमारे? एक मिनट। हाँ बाकलीवाल जी अन्वयार्थ, अंकिता जी बाकलीवाल। हाँ अन्वयार्थ पढ़िए आप। यह जीव अज्ञान से राग द्वेष, ये इसके वो भी पढ़ना है क्या? शब्द जो है कि डायरेक्ट हाँ अर्थ पढ़ लो तो अच्छा है। असौ जीवः, मतलब यह जीव अज्ञानात यानी अज्ञान से राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा यानी राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों की रस्सियों की खींचतान के कार्य से संसाराब्धौ यानी संसार समुद्र में सुचिरम यानी बहुत लंबे काल तक भ्रमती यानी घूमता रहता है, भ्रमता रहता है। अरे वाह, आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है। आपने कहा हिंदी, संस्कृत हिंदी दोनों अच्छी है आपकी। कहाँ पढ़ी आपने? एमपी में पढ़ी क्या? हाँ एमपी में पढ़ी। हाँ जब भी, इसलिए तो मैंने कहा इतना शुद्ध, नहीं तो नहीं एमपी की मैं इसलिए। हाँ वही समझ में आ गया, हमारे एमपी वाले ही बोल सकते हैं इतने अच्छे। नहीं तो इतनी शुद्ध हिंदी और संस्कृत दोनों में दिक्कत है, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं। मैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा महाराष्ट्र में रहते हुए। देखो क्या, इसको पहले अपन ऊपर पढ़ते हैं एक मिनट, संस्कृत में ना, संस्कृत से अर्थ निकालते हैं अपन इसका। राग द्वेष द्वयी, राग द्वेष दोनों, दीर्घम माने लंबे लंबे, नेत्राकर्षण कर्मणा, नेत्राकर्षण मतलब क्या कह रहे हैं देखो, नेत्राकर्षण कर्मणा, ये नेत्राकर्षण माने डोरी किया इसका अर्थ इन्होंने। वैसे नेत्र को कर्षण माने नेत्र आकर्षण, नेत्राकर्षण तो ये होता है कि जो नेत्र को आकर्षित करे वो नेत्राकर्षण है, यहाँ अर्थ किया है लेकिन लंबी डोरी। दीर्घ तो मतलब लंबी, और नेत्राकर्षण माने डोरी। तो राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों के द्वारा, या राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों के कर्मणा माने काम से, राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों के खींचतान के काम से क्या होता है, अज्ञानात और अज्ञान से, सुचिरम माने बहुत लंबे काल तक, जीव माने जीव, संसार अब्धौ, अब्ध माने अब्धि कहते हैं समुद्र को, तो संसार अब्धौ माने संसार रूपी समुद्र में भ्रमती भ्रमण करता है। असो माने यह जीव संसार रूपी समुद्र में अज्ञान से बहुत लंबे काल तक भ्रमण करता है, राग द्वेष रूपी दो लंबे लंबे रस्सों की खींचतान के काम से, माने राग द्वेष रूपी लंबी डोरियां हैं, और उन दो लंबी डोरी पे वो खींचता रहता है, कभी राग की लंबी, कभी राग की आगे खींचता है, कभी द्वेष के आगे खींचता है। समझ में? मक्खन देखा आपने कैसे, मक्खन कैसे मतलब वो बनाया जाता है, गांव में देखा होगा ना आप लोगों ने, दही को कैसे मथ के और उसमें से मक्खन निकाला जाता है। तो उसी प्रकार
राग द्वेष रूपी दो लंबी लंबी डोरी, मतलब दो सिरे हैं, कभी राग को आगे करते हैं, कभी द्वेष को आगे करते हैं, एक एक आगे आगे होते रहते हैं राग द्वेष। तो राग द्वेष के दो सिरों को क्या करते हैं, संसार रूपी मथानी को हम मथते रहते हैं। माने राग द्वेष रूपी दो लंबी डोरी के खींचतान का काम चलता रहता है। कभी हम राग करने लग जाते हैं, कभी द्वेष करने लगते हैं, कभी भी समता भाव में नहीं रहते हैं। कुछ ना कुछ करना ही है हमको कुछ ना कुछ खटकड़म करना ही है। या तो हम प्रेम करेंगे या द्वेष करेंगे, ऐसा नहीं साम्य भाव रखें। न प्रीति करने वालों के प्रति राग करें और न बुरा करने वालों के प्रति द्वेष करें, समता भाव रखें तो संसार के अंदर छूट जाएंगे, संसार रूपी चक्र बढ़ेगा नहीं। और नहीं तो फिर क्या होगा, घोर संसार में लंबे काल तक घूमेंगे, घूम ही रहे। माने हम काम ही ऐसे कर रहे हैं कि जिससे हम अपने दीर्घ संसार को बढ़ा रहे हैं। राग द्वेष रूपी दो लंबी डोरियों को खींचने के काम से ये जीव संसार रूपी समुद्र में अनादिकाल से, बहुत लंबे काल से भ्रमण कर रहा है। देखो यह जीव असो जीवा, जैसे जीवा है, हाँ असो जीवा, यह जीव अज्ञानात माने अज्ञान से राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्र आकर्षण करना, राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों की खींचतान के काम से संसार समुद्र में बहुत लंबे काल तक घूमता रहता है, भ्रमता रहता है। कितना उदाहरण कितना सटीक दिया है। जैसे पानी होता है, पानी के अंदर और कोई चीज रख देते हैं और फिर उसमें डोरी लगा, डोरी मत ऐसे डोरी डोरी करके घुमाते हैं और डोरी घुमा के क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं उसको। अरे आप लोग ने सबने देखी नहीं, क्या देखी, क्या कईयों ने तो की भी होगी योगा के नाम पे। योगा किया कि नहीं किया ऐसा योगा? असली करते थे पहले, अब आजकल असली नहीं करते तो योगा के नाम पे लो भैया नकली योगा के, नकली रस्सियां खींच रहे हैं अपन पैसे देके। जो पहले माता बहनें फ्री में रस्सियां खींचती थी और अपने को असली चीज खिलाती थी। खैर, तो वो उदाहरण बिल्कुल यहाँ सट, मतलब वो पूरा दृष्टांत लेना आप। जैसे पानी के अंदर लकड़ी डाल के और उसके चारों तरफ रस्सी बांध के और बहुत लंबे समय तक रस्सी घुमाते हैं, है ना। ऐसे इस संसार रूपी समुद्र में राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों से खींचतान का काम चल रहा है और बहुत लंबे काल तक ये लकड़ी घूम रही है, रस्सियां बहुत लंबे काल तक जो है ना, ये जीव क्या हो रहा है, रस्सियों को खींच रही है। और क्या कर रहा है, समझ में आया नहीं आया? देखो फिर बताता हूँ। संसार रूपी समुद्र है और राग द्वेष रूपी रस्सियां हैं और घूमने वाला जीव है, ठीक है, तीन चीजें हैं। तो इस संसार रूपी समुद्र में राग द्वेष रूपी डोरियों के माध्यम से और ये बहुत लंबे काल तक संसार में जीव क्या कर रहा है, घूम रहा है। जैसे लकड़ी घूमती रहती है, ऐसे जीव इस संसार समुद्र में घूम रहा है, घूम रहा। कोई अंत ही नहीं दिख रहा है कब इसका अंत होगा। कोई दिख रहा है आपको आरा पार? अभी यहाँ से मरेंगे फिर तो ये दूसरी गति में जाएंगे। एक बात बताइए कि ये कोरोना का अंत आ जाएगा तो अपन सुखी हो जाएंगे? आप लोगों को लगता है कि अपना दुख दूर हो जाएगा सबका, अपन सब पूर्ण सुखी हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे? क्यों? अरे कुछ नहीं है, ये तो एक इस पर्याय के थोड़े से दुख है। थोड़ा पहली ढाल पढ़ो आप छेड़ाला की तो आपको पता चलेगा कि संसार में क्या दुख है। क्या चार गति के दुखों को यदि आपको पढ़ना हो, कभी त्रिलोक सार, कभी छेड़ाला, कभी आदिनाथ भगवान की जयमाला, कभी तिलोय पंडिती, कभी थोड़े वैराग्य परक ग्रंथ जैसे ज्ञानार्णव है, पद्मनंदी पंचमश्रिका है, भगवती आराधना है, ये ग्रंथ पढ़ो आप, बढ़िया जीवन का आनंद लेना हो तो उससे पता भी चलेगा क्या है संसार का स्वरूप, क्या है, कैसे संसार में घोर दुख है। यहाँ तो कुछ भी दुख नहीं है। और नहीं भी ग्रंथ पढ़ना हो किसी को तो अपने आमने सामने तिर्यंत जीव दिखते कि नहीं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री तिर्यंत, पंचेंद्री तिर्यंत। क्यों? तो जीते जी दिख रहे हैं ना, उनके दुख दिखते नहीं अपने को कि क्या दुख भोग रहे हैं। और मनुष्यों में भी जिनके विचारों के पाप के उदय कैसे दुख भोग रहे हैं, भोजन के बिना परेशान है, पानी के बिना, सबके गर्दी सर्दी गर्मी सबके दुख भोग रहा है भैया। संसार में जीवों के बहुत दुख है, अनंत अनंत दुख है। जन्म मरण के निगोद में एक एक श्वास में 18 बार जन्म मरण,
एक इंद्रिय रही, 4 इंद्रिय नहीं है, और वहां भी जन्म मरण हो रहा है निरंतर अनंत काल तक। तो जैसे कोई ज्ञान दर्शन की व्यक्ति ही नहीं होती है, एक इंद्रिय से अधिक इंद्रिय नहीं मिलती, और एक इंद्रिय में भी अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान रहता है, तो दुख कोई कम नहीं है। लंबे काल तक ये जीव संसार में घूम रहा है, और राग द्वेष करेगा तो घूमता रहेगा। राज चोपड़ा जी आप पढ़ेंगे टीका? अलका जी की देरानी जी, सॉरी कौन है जो जेठानी। अर्पिता जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। दृष्टि सॉरी, हाँ बोलिए। नहीं कुछ नहीं बोल रही थी। पढ़ूं? आपने हाथ खड़ा किया ना, इसलिए मैंने कहा। नहीं करी, हो गया होगा जो कुछ। कोई बात नहीं, एक मिनट, किसी और का हाथ था। चलो प्रीतेश जी आप पढ़ लो टीका। भ्रमण करता है अर्थात संसरण करता है, वह कौन? वह जीव चेतन कहाँ भ्रमण करता है? संसार समुद्र में। संसार अर्थात द्रव्य परिवर्तनादि रूप भव, जो दुख का कारण और दुस्तर होने से समुद्र जैसा है, उसमें किस कारण से भ्रमण करता है? अज्ञान के कारण, अर्थात देहादिक में आत्म विभ्रम के कारण कितने काल तक भ्रमण करता है? सुचिर अर्थात बहुत लंबे काल तक। क्या कहा देखो, ये अपन यदि वास्तव में ये जो संसार समुद्र की यदि आपको कहानी बताई जाए तो बहुत लंबी ये कहानी है, और बहुत लंबे काल तक इसका वर्णन करना पड़े। मैंने ये जो पंच परावर्तन है ना, पंच परावर्तन पढ़े आपने? कई लोगों ने पढ़े होंगे पहले। पंच परावर्तन रूप यदि संसार का स्वरूप हम आपको वर्णन करें तो कई दिन लग जाएंगे, क्या कई क्लासे हो जाएगी अपनी, इसलिए उतना लंबा नहीं वर्णन करेंगे। संक्षेप में ही बता रहे हैं यहाँ पे कि भैया ये संसार बहुत बहुत ही भयंकर है, और इसमें जीव बहुत लंबे काल से परिभ्रमण कर रहा है। मैंने दुख कोई ऐसा नहीं मामूली जो दिखे, चलो थोड़ा सा ऐसा नहीं अपने ने नहीं ध्यान दिया जरा सा, क्या यदि अपनी संसार की कोई पीड़ा ऐसी हो कि यहाँ सब चूक गए, थोड़ा सा ध्यान से उतर गई कि हाँ हमारे को संसार का भी दुख है, क्या कोई एक दिमाग से स्लिप हो गया कि अपने को अपनी आत्म कल्याण भी करना था, तो ऐसी स्लिप होने जैसी चीज नहीं है ये। समझ में आया ना? ये तो सामने दिख रहा है अपने को। भ्रमण करता है अर्थात संसरण करता है। भ्रमण करता है ना संसरण, संसरण माने संसरण का क्या अर्थ है? घूमता है, घूमता है ये जीव। कौन घूमता है? वो जीव घूमता है, चेतन घूमता है। कहाँ घूमता है? संसार समुद्र में घूमता है। कहाँ घूम रहा है? संसार समुद्र में घूम रहा है। संसार किसका नाम है? तो द्रव्य परिवर्तन आदि रूप जो भाव है वो संसार, जहां पंच परावर्तन होते हैं वो संसार। पंच परावर्तन परिवर्तन का ही नाम है, परावर्तन ही संसरण का नाम है, घूमने का नाम। परावर्तन कहते ही उसको जब एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, एक पूरा परिवर्तन पूरा हो जाता है, तब वो परावर्तन कहलाता है। क्षेत्र की पूरी एक साइकिल हो गई, क्षेत्र परावर्तन। तो क्षेत्र संसरण माने क्षेत्र का पूरा घूमना हो गया। फिर काल का पूरा परावर्तन माने काल की सारे साइकिल में भी काल के सब समयों में जन्म मरण हो गया, ये काल परावर्तन होता है। काल का संसरण हुआ। ऐसे भव परावर्तन, सब भवों में घूम आए तो भवों का पूरा परावर्तन, भवों की पूरी साइकिल हो गई। भावों का संसरण हो गया। ऐसे ही सब भावों में घूम लिए
तो भाव संसरण हो गया, भाव का परावर्तन हो गया। सब परमाणुओं को ग्रहण कर लिया तो सब परमाणुओं का ग्रहण, तो द्रव्य परावर्तन हो गया, द्रव्य संसरण हो गया। संसरण माने परिभ्रमण, परावर्तन, पूरी साइकिल करना, और पूरी साइकिल कंप्लीट ही कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। संसार में हम क्या कर रहे हैं? संसार में हम केवल घूम रहे हैं बस। ये संसार केवल परिवर्तन, पराभ्रमण, परावर्तन, परिभ्रमण, संसरण का नाम है। घूमने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। हम यहाँ मनुष्य भाव में क्यों आए? ये भी एक पूरा करने के लिए, साइकिल पूरी करने में उस साइकिल में एक भाव ये भी था, इसलिए ये भी पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। एक देव का भाव होगा, वो भी कंप्लीट कर देंगे। बाकी यदि हमने अपने आप को निकाला नहीं तो ये एक साइकिल के भाव के समान हो जाएगा, और जिसने साइकिल से अपने को निकाल लिया उसकी जीत है। घूम तो रहे हैं, घूमने में कोई बड़ी बात नहीं है, मनुष्य बनने में कोई बड़ी बात नहीं है, तो साइकिल में आना था, एक साइकिल में आया है। अब तुम इस साइकिल का उपयोग करके अपने आप को निकाल लो तो जीत है, और नहीं तो साइकिल जैसे ही घूमते रहे तो कोई उपलब्धि नहीं है, ये समझना। और ये दुख का कारण है, संसार में कोई सुख नहीं है। कितनी पर्यायों में सुख मिलता है, जरा एक आध कोई समझाए मेरे को, क्यों, कहाँ का सुख मिलता है? कौन कौन सी जगह सुख मिल रही है बताओ? कौन कौन सी जगह ऐसी है जहाँ आप कहो कि चलो अपन पंडित जी यहाँ जाए, चलते हैं, यहाँ सुख ही सुख है, बताओ? कोई बताएगा कोई एक आध जगह कहाँ सुख मिल रहा है? कोई हाथ ही नहीं खड़ा करता सुख के लिए जगह की, घबरा गए सब एकदम ऐसे। हाँ, अरे कोई तो बताओ, कहीं तो कहीं सुख होगा, वहां चलते हैं अपन सब जने। क्यों? जहाँ लॉकडाउन नहीं लगा पंडित जी वहां ले चलो, अभी तो वहीं सुख दिख रहा है। कहाँ नहीं है तो कौन से प्लेनेट पे ले जाऊं तुमको? दुनिया के, ये दुनिया से ऊपर ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरे प्लेनेट? यहाँ तो पूरी दुनिया में लगा हुआ। तो इसलिए, और कौन सी गति में जाए हम बताओ? सब देव गति बहुत सुंदर लगती है भाई साहब। मानसिक दुख है वहां भी पढ़ लो, और कितने दिनों की होगी, कितने दिनों की भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, वहां से पुण्य का फल भोग के फिर एक इंद्री बन जाती। कितने दिन का है वो भी, वो देव गति भी कितने दिन की। संसार में पुण्य का उदय कितने दिन का, पाप का उदय तो बहुत लंबे काल है, पुण्य का उदय तो बहुत अल्प काल है। इसलिए दुख ही दुख है, संसार दुख का कारण है, और दुस्तर है। दुस्तर माने पार होना जिससे बहुत मुश्किल है, इसका समुद्र जैसा है, उसमें जीव परिभ्रमण कर रहा है। और किस कारण से भ्रमण कर रहा है? समझ लो अपन कोई ऐसी कोई चीज हो जो अपने से छूट ही नहीं सकती हो, समझ लो कोई पराधीन हो, जैसा भगवान ने पटक दिया, अपने को घूमना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं है। संसार को छेदना बहुत इजी है। संसार में अज्ञान के कारण घूम रहे हैं, तो क्या करें संसार छेदने के लिए? अज्ञान मिटाओ, और कुछ मत करो, अज्ञान मिटाओ। अज्ञान मिटाया तो संसार का अंत निश्चित है, और अज्ञान नहीं मिटाओगे तो कुछ नहीं होएगा। जीव अज्ञान से घूम रहा है, और अज्ञान मिटने पे ही घूमना बंद होएगा। जो जिसका कारण है वही मिटाओगे तो काम होएगा। अज्ञान के कारण संसार में घूमा जाता है, और अज्ञान मिटाने से ही संसार में घूमना बंद होता है। समझ में आई ना? कारण क्या है? कारण कह रहे हैं, देखो पंचमी भक्ति का उपयोग किया उन्होंने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, उसके कारण से, किसके कारण से? अज्ञानात, अज्ञान से भ्रमण कर रहा है, अज्ञान से, और कोई कारण से नहीं। अज्ञानात कब तक, कब से? सुचिरम, बहुत लंबे काल से। कहा? संसार अब्धो, क्या कर रहा है? भ्रमति असो जीवा, भ्रमण कर रहा है जीव। देखो दुस्तर होने से समुद्र जैसा, उसमें किस कारण से भ्रमण करता है? अज्ञान के कारण। कैसा अज्ञान है? अज्ञान क्या है? आप कहोगे काहेगा अज्ञान? कोई हम कोई कम पढ़े लिखे क्या? सबके पास एक से एक डिग्री है। कोई यहाँ पे सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्टर है, कलेक्टर तो कोई नहीं, सॉरी, इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, सब एक से एक है। तो कह रहे हैं ये कोई ज्ञान काम का नहीं है। हमारे परिभ्रमण का कारण हमारे अज्ञान, हमारे परिभ्रमण का कारण अज्ञान है। वो अज्ञान क्या है? देखो ये पढ़ो, वो अज्ञान क्या है? बोलो दृष्टि, पढ़ो क्या लिखा है? अज्ञान क्या लिखा है?
देहादिक में आत्म विभ्रम के कारण। हाँ, देहादि में आत्मा का विभ्रम होना ही अज्ञान है। देहादि जो परद्रव्य है उनमें आत्मा का विभ्रम हो गया है कि ये मैं हूँ। शरीर आदि जो परद्रव्य है उनमें आत्मबुद्धि है, इसी का नाम अज्ञान है और इसके कारण हम घूम रहे हैं। कितने काल तक भ्रमण करता है? क्यों? क्योंकि बहुत सुचिर अर्थात बहुत बहुत लंबे काल तक। बहुत लंबा काल कितना है? कौन बताएगा? बहुत लंबा काल कितना है? बहुत लंबा काल कितना है? क्या है बहुत लंबा काल? बस हो गया अपना टाइम, वैसे भी फटाफट बता दो बहुत लंबा काल कितना है। बोलिए सुभाष जी। 5 परावर्तन, हाँ, पंच परावर्तन, अनंत काल, अनंत काल, अनंत 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 सागरों से जीव परिभ्रमण कर रहा है। अनंत सागर हो गए, ठीक है, बहुत लंबा काल। अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी कहें अपन इसको। अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भव भव पंच परावर्तन आपने कही। अनंत पंच परावर्तन काल रूप से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। अब बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे।